सड़क पर नमाज को लेकर चल रहे विवाद पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान आया। मंत्री ने कहा है कि सड़क पर अवरोध पैदा करने का अधिकार किसी को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, नमाज या तो मस्जिद में पढ़ें या अपने घर पर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सड़क पर आप कोई काम नहीं कर सकते, सड़क बाधित नहीं कर सकते। तो क्या बुरा कहा है पुलिस ने? कोई बुरा तो कहा नहीं। एक अंकुश लगाने के लिए है लोगों में रहे कि हम अगर ऐसा करते हैं तो हमारा ये नुकसान हो सकता है, उस उद्देश्य से पुलिस ने कहा है। पुलिस की मंशा थोड़ा है कि सड़क पर ले जाकर के नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, घर है और जहाँ भी आप चाहो वहाँ पढ़ो, लेकिन सड़क पर सबके लिए है, न कि खाली उन्हीं के लिए है। ईद पर मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को सौगाते मोदी किट पर मौलाना तारिक रजा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के प्रदेश महासचिव मौलाना तारिक रजा मिसबाही ने पीएम मोदी की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे भाईचारे का पैगाम दिया गया, नए एकता और भाईचारे का कदम है। मुस्लिम समाज के गरीब लोग जो ईद की खुशियां नहीं मना पाते, उन्हें इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हम और हमारी पूरी तंजीम ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी मोदी जी की इस पहल का बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं और देश के अनोखे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल की है, जो कदम बढ़ाया है, इससे भाईचारा और देश की एकता का एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। और जो मुस्लिम समाज अपने आप को अछूत समझता था इस देश में, आज मोदी जी की इस योजना से लगता है कि प्रधानमंत्री की तवज्जो और नज़र देश के हर वर्ग की तरफ है। लखनऊ स्थित विधान भवन में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। सीएम योगी के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विधान परिषद अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र सिंह मौजूद रहे। युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देने, लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज और कल इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान सीएम योगी ने युवाओं को विधायिका की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। सीएम ने पिछली एक घटना का जिक्र करते हुए स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने की भी सीख दी। राज्य के अंदर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधि अपनी बातों को यहां पर रखते हैं। उसके लिए भी जो सत्र चलेंगे उसमें आपको मालूम होगा कि जो भी माननीय सदस्य वहां पर आता है वह नियम के अंतर्गत ही अपनी बात को रख सकता है। उसके लिए भी अलग अलग नियम के अंतर्गत अलग अलग समय निर्धारित होता है प्रतिदिन का। उन मुद्दों को उन्हीं नियमों के अंतर्गत आपको विधानमंडल के सदन में प्रस्तुत करना है। और यहां पर जो नीति बनती है, जो कानून बनते हैं, जिन मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं, फिर वही सरकार के पास जाती हैं और कार्यपालिका उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको लागू करने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। कहीं भी नियम विरुद्ध कोई आचरण न हो, उसके लिए जनता के लिए एक और मंच होता है जहां पर वह शासन के पास भी शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर लगता है कि शासन अनसुना कर रहा है तो उसके लिए न्यायपालिका भी है। विधानसभा के स्वरूप को एक व्यवस्थित तरीके से पूरा परिचय, कोई भी जाएगा, कहीं गाइड की आवश्यकता नहीं। आप जाएंगे एक एक जगह, थोड़ा समय निकाल करके एक ओर से घूमते हुए जाएंगे, देखते जाएंगे, आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में कैसी हमारी संवैधानिक संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए। आपको कहीं भी पान खा के नहीं थूका हुआ मिला होगा, गंदगी नहीं मिली होगी। आपने देखा होगा एक दिन यहां पे एक किसी सुपर महानुभाव ने कहीं पान खा के थूक दिया था, कैमरे में कैच हो गया। तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने उनको अपने चेंबर में बुला करके कहा कि आप साफ करेंगे या फिर हमें विधानसभा के फ्लोर में बात रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं चुपचाप साफ करूंगा। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह करीब 10 बजे लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल पहुंचे। उन्होंने यहां भर्ती निर्माण संस्था के बीमार बच्चों की सेहत का हाल जाना। 4 दिन पहले खाना खाने के बाद संस्था के करीब 70 बच्चे बीमार हो गए। इनमें से अब तक 4 की मौत हो चुकी है, 27 का इलाज चल रहा है। सीएम योगी ने डॉक्टर से बच्चों की सेहत के बारे में जानकारी ली, सभी बच्चों के अच्छे इलाज के लिए निर्देश दिए। तो 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। आज जो बच्चे भर्ती उनका हालचाल जानने सीएम खुद पहुंचे। लोकबंधु अस्पताल में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी बच्चों से वो मिले, उनका हालचाल जाना और साथ ही साथ उनसे उनकी कुशल क्षेम भी पूछी। यूपी में सड़क हादसे की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर कौशाम्बी की, दूसरी तस्वीर अमेठी की है। कौशाम्बी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेकाबू डंपर ने 2 कार में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में दोनों कार के ड्राइवर घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आया है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं अब, वो तस्वीर अमेठी की है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस को ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक पीछे से टकरा गया। हादसे में ट्रक हाईवे पर पलट गया और उसमें लदा लहसुन पूरे हाईवे पर पलट गया। बस चालक, ट्रक चालक और एक पैसेंजर इसमें घायल हो गए। और ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है। अन्नापूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई है। छात्राओं ने कूद कूद कर अपनी जान बचाई है। 2nd फ्लोर से छात्राओं ने छलांग लगाई। 150 छात्राओं को बाहर निकाला गया। एसी में ब्लास्ट से आग लगने की आशंका है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, छात्राओं ने कूदकर अपनी जान बचाई है। 2nd फ्लोर से छात्राओं ने छलांग लगाई है। किसी तरीके से इन छात्राओं ने अपनी जान बचाई। ग्रेटर नोएडा से खौफनाक तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण एक फ्लोर पर आग लग गई। ऐसे में 150 छात्राएं जो इस हॉस्टल में रहती हैं, उन्होंने किस प्रकार, कुछ लड़कियां आप देखिए कूद कूद कर अपनी जान बचाती नजर आ रही हैं। इस दौरान चोट लग रही है उनको। कल शाम की ये घटना है जब आग लगी थी। अफरा तफरी का माहौल आप साफ देख सकते हैं। ललितपुर में शराब की दुकान गांव से न हटाए जाने से नाराज एक ग्रामीण मोबाइल टावर पर चढ़ गया। दुकान न हटाए जाने पर कूदकर जान देने की धमकी दे रहा है। कुछ दिन पहले गांव की महिलाएं भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर शराब की दुकान हटाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुकी हैं। टावर पर चढ़ा पिल्लू उर्फ पहलवान भी शराब की वजह से अपने एक परिजन को खो चुका है। पुलिस ने पहुंचकर टावर पर चढ़े शख्स को उतारने की कोशिश शुरू की। मामला ललितपुर जिले के ग्राम पटौआ का है। ग्राम पटौआ फतेहपुर जिले में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी को लेकर करनी सेना भारत के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर के पटेल नगर चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। राज्यसभा सांसद के खिलाफ नारेबाजी की, पुतले का दहन किया। सरकार से रामजीलाल सुमन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लाल जी सुमन, उनके पहले भी कुछ लिखा जाता है, लेकिन मैं वो शब्द बोलकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे प्रभु हैं, भगवान है, आराध्य है। तो सबसे पहले तो उसके नाम से वो शब्द हटना चाहिए जिस नाम का वो उपयोग कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, उसने हमारे वीर पुरुष, हमारे आदर्श, हमारे महापुरुष के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है राणासांगा के ऊपर, तो उसके विरोध में हमने यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम आज किया हुआ है। आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से नारेबाजी हुई। राणासांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारा लगाया गया। आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो एक बर्थडे पार्टी में गए हैं। वहां वो बर्थडे बॉय को बधाई देते हैं और उनसे पूछते हैं कि भविष्य में क्या बनना चाहते हो। उसके फौरन बाद वो अपने अंदाज में ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ भी बनना, बस पॉलिटिशियन मत बनना। वीडियो दिल्ली में हनुमान बेनीवाल के बेटे के बर्थडे के कार्यक्रम को बताया जा रहा है। पहली बार और एक बार आया था, आप घर पर सुबह आया था। क्या कर रहे हो अभी? तो ये बनेगा बड़ा
बने पर लीडर मत बने। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने इमरान पर गुजरात के जामनगर में दर्ज केस को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना जिस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ये केस दर्ज हुआ उसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कोई बात नहीं कही गई। कोर्ट ने कहा कोई अपराध नहीं हुआ, अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख